जय श्री कृष्णा, जय सच्चिदानंद, जय श्री राम। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आप सभी को कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हो। पिछले वीडियो में हमने हनुमान जी के बारे में जाना था। हनुमान जी बहुत ही निष्ठावान भक्त सेवक हैं कि उनके जैसा अगर कोई मानव बन जाए तो वो मानव कहलाता है। हनुमान जी जब भरत जी को सूचना देने गए कि भगवान 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके आ रहे हैं, और तो हनुमान जी जब भरत जी के पास पहुँचे तो वो देखते हैं कि वो राम को याद कर रहे हैं। अगर राम आज नहीं आएंगे तो क्या इस शरीर को में प्राण भी नहीं रहेंगे, वो ऐसा भरत जी सोच रहे हैं। और वो ये भी सोच रहे हैं कि लक्ष्मण बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, लक्ष्मण बहुत बड़े सेवक हैं, क्योंकि भगवान ने उनको अपने साथ लिया और मुझे कपटी जान करके यहीं पर छोड़ दिया। भगवान राम नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। वह इसी प्रकार हे राम कह रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसी समय हनुमान जी जाते हैं और जाकर देखते हैं कि राम के वियोग में समुद्र में वियोग के समुद्र में हनुमान भरत जी है वो डूब रहे हैं। भरत को देखकर वे अपनी भक्ति का अभिमान सब भूल गए कि यह इतना बड़ा भक्त है कि राम के वियोग में इस तरह तड़प रहा है जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। वह मीठे स्वर में कहते हैं कि जिसके शोक सागर में तुम डूबे हुए हो वह भगवान राम आ रहे हैं। जब भरत ने ऐसा सुना तो कहा, ओहो, ये बात किसने सुनाई कि भगवान आ रहे हैं। फिर आगे देखा तो एक बंदर सामने बैठा हुआ पाया। हनुमान जी ने फिर उनसे कहा कि मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, आज भगवान राम आ रहे हैं, आप उठकर उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। तो भरत ने गुरु महाराज जी को बुलवाया, उनसे कहा कि भगवान राम आ रहे हैं। इसके बाद जगह जगह मंगल गान होने लगे, अच्छे अच्छे कलश सजने लगे, रोशनी हुई, भगवान राम आ रहे हैं। तो भाई हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा भाई होना चाहिए जो पैसे के लिए जो कलाकार दे, ऐसा भाई नहीं चाहिए। आज हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए अपने भाई बंधुओं के साथ क्या करते हैं। राणा प्रताप के समय में वह जो उनका मंत्री था उसने अपना सारा खजाना खोल दिया देश के लिए, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं हमें मालूम है। लेकिन हमें सुनाम का सुमिरन करना है। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह है, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे है। एक दिन ऐसा आएगा कोऊ काऊ को नहीं, घर की नारी को कहे तन की नाड़ी नहीं। यानी कि हमारा एक समय ऐसा आने वाला है कि हमारा शरीर ही हमारा साथ छोड़ देगा। हम उस समय क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लोग हमें ले जाएंगे और जला देंगे, दफना देंगे। इसीलिए हमें नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। कोई आज गया कोई कल गया, एक दिन सब चले जाएंगे। कोई छोटे में ही चला जाए, कोई मरा हुआ ही जन्मता है, कोई बड़ा होकर मरता है, सबको एक दिन जाना होता है और यही हमारी लीला है। और जैसे हम रामलीला में देखते हैं, बहुत रामलीला हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। हम सब इंसानों के लिए है, वो किसी जाति से बंधी हुई नहीं है, क्योंकि माता पिता सबके होते हैं। रामायण कहती है कि माता पिता कैसे होने चाहिए, स्त्री कैसी होनी चाहिए। ये भगवान राम ने अपने गुरु महाराज जी से कहा कि हमें यज्ञ करना चाहते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा कि यज्ञ बिना स्त्री के नहीं हो सकता, तुम दूसरा शादी कर लो। राम ने कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। और सीता क्या सोचती है कि हे राम, आपके सिवा और किसी और का मेरे मन में सपने में भी ध्यान न आया, अगर ना आया हो तो पृथ्वी फट जाए और उस पृथ्वी में मैं समा जाऊं। स्त्री ऐसी होनी चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए। राजा से एक धोबी कहता है कि मैं राम के जैसा नहीं हूँ जो दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को अपने घर में रख लूँ। उसी बात पर राम ने सीता को त्याग दिया। तो इसको सोच लो, हमें समझना है कि रामलीला हमारे लिए एक खेल तमाशा नहीं है। पैदा होने से पहले से लेकर मरने तक की उसमें बातें हैं जो हमें समझाई गई हैं, और हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। जीवन में सदगुरु से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका सुमिरन करना है और उन्हीं की आज्ञा में रहना है। बंदेव गुरु पंद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर करी। गुरु का वचन वह है जिसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वह सूरज के जैसी रोशनी कर दे। रात को पहाड़ नदी नाले सब रहते हैं लेकिन नजर नहीं आते, उसी प्रकार जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो सब अंधेरा नष्ट हो जाता है और हमें सब कुछ दिखने लगता है। उसी
प्रकार गुरु के वचन को जानने से हमारे भीतर का अंधकार है वह नष्ट हो जाता है और हम प्रकाशमान हो जाते हैं। इसीलिए गुरु के वचनों को पावन नाम कहा गया है। रामायण में भी लिखा है, सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राख्यहु रामू। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत कोई भ्रमो संसार। सार शब्द जाने बिना कोई न उतरसी पार। शब्द बिना सुरती आंदरी, कहो कहो को जाव। द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। इसीलिए हमें उस नाम सुमिरन को करना है, निरंतर करते रहना है। गुरु हमें आज्ञा में रह करके और सबके प्रति संभावना, समता का, ममता का, दया का, करुणा का भाव रखना है। जो ईश्वर हमारे अंदर है वही इस प्रकृति में समाया हुआ है। और एक दिन यह शरीर हमारा नश्वर है, हम यहाँ जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे, साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें निरंतर मानव धर्म का पालन करना है, सबके साथ प्रेम से रहना है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री सच्चिदानंद।